Also, due to the limitation of our Zoom, we have to complete our 30 minutes. Okay. Let me know once you are able to see my screen and it all. Okay. So in our previous class, basically we had missed these three slides. We were talking about the introduction to Salesforce. What is Salesforce? We had covered. Let me quickly open the syllabus. So this is syllabus. This is the syllabus. We are also, working on portal development where we will make all the resources available here. Like for each class, we do have PPT. So PPT will be accessible here somewhere. We will create a new column and we will in place the option where using that option you will be able to download. Okay, that was the update. Let's go back to the chapter. So in our last chapter, we had covered all these points, right? We had uh, explored what is IaaS, AS, The, PaaS, and SaaS, right? Uh, your so screen is not my screen is shared. stuck. You are unable to see any movement. Yes. Okay, let me quickly No. reshare my screen. Screen. Are you able to see my screen now? Yes. Okay, Yes, sir. okay, thank you for the confirmation. Okay, so in our last class, we had explored these points, right? In detail. Mm, we had explored about uh, IaaS, AAS, PaaS, and SaaS. ठीक है? Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service, right? ए, आज का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कोई बताएगा इसका? Amazon Web Services थी। amazon वेब सर्विस, करेक्ट। पास का हेरोकू हम लोगों ने करा था। Eraku. हाँ, Yes, yes, राइट। yes. तो पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म मीन्स एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वेयर वी कैन डेवलप समथिंग। ठीक है। और हमारा ये force.com भी पास है जहाँ पे बेसिकली हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन को। ठीक है। सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मींस कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर डेवलप करती है एंड उसको इंटरनेट पे मींस क्लाउड पे अवेलेबल करा देती है एंड कस्टमर उसको यूज करता है, राइट? जैसे कि जीमेल हो गया है ना। जीमेल का एग्जांपल इसलिए हम लोगों ने कवर करा था क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना। द सेम सेल्सफोर्स क्या करा है इसने? इसने सीआरएम सॉल्यूशन डेवलप करा है और बेसिकली इसके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उस सेल्सफोर्स का जो सीआरएम है वो यूज कर सकते हैं। एंड अगर किसी क्लाइंट को बेसिकली कुछ और एप्लीकेशन में इन्हेंसमेंट चाहिए होता है तो उसको हम लोग force.com यूज करके, ठीक है, उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक हुआ था हमारे लास्ट क्लास में। अभी तो रिकॉल करते हैं व्हाट इज सेल्सफोर्स। सो सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सीआरएम प्लेटफॉर्म, राइट? इट ऑफर्स एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग सेल्स सर्विसेज, मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। सेल्स सर्विस, मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स क्या होता है? सेल्स सर्विस, सेल्स लाइक अगर किसी क्लाइंट को सेल्स करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो फिर इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बना रखा है
राइट, आउट ऑफ द बॉक्स। और उस एप्लीकेशन को कोई भी क्लाइंट या कस्टमर है जो परचेज करके और वो यूज कर सकता है। ठीक है। द सेम सर्विस, सर्विस कैसे क्या होता है, लाइक आपका अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म का रहता है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट करना, चैट करना, ठीक है, अपने कंप्लेंट्स रेज करना, केसेस रेज करना, ये सर्विस में आता है, राइट। सो यहाँ पे सेल्स फोर्स का है, क्लाउड है बेसिकली, यूजिंग विच वी कैन लेवरेज ऑल द फीचर्स। मार्केटिंग, मार्केटिंग के इनके पास लाइक ईमेल मार्केटिंग करना हो, इनके पास सेल्स फोर्स ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, ठीक है, जिसको यूज कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए भी। एक कॉमन है पार डॉट, ठीक है, पार डॉट यूज किया जा सकता है, ठीक है। So organization use Salesforce to manage CRM, right? Automate process and enable real-time collaboration. अब इसका जो स्ट्रेंथ है, इसके जो कीज हैं जो हम लोगों ने कल गो थ्रू करा था, क्या था इट्स स्ट्रेंथ और की क्या है? स्केलेबिलिटी, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट सीमलेसली विद अदर टूल्स। मतलब क्या होता है ना कि सेल्सफोर्स को हम लोग इजीली, सेल्सफोर्स इतना फेमस इसलिए भी हुआ, वन सेकेंड, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करा, ओके हाँ। सो सेल्सफोर्स इतना फेमस और लोग इसको इतना ऑप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इजी टू इंटीग्रेट है, किसी भी सिस्टम से इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर मैं आपको अपार्ट फ्रॉम, अभी जैसे एजेंट फोर्स का नाम किसी ने सुना है? अगर सेल्स फोर्स में आप सेल्स फोर्स को एक्टिवली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसके बारे में आपने नाम सुना है, एजेंट फोर्स के बारे में? यस सर। यस सर, एआई बेस्ड होता है। राइट, राइट, राइट। सो ओके, सो अभी इसमें जब हम लोग इसको कवर करेंगे एजेंट फोर्स को थोड़ा डिटेल में, और इसके जो डेटा क्लाउड के ये सारे एक्सरसाइजेज जब हम लोग करेंगे ना, तो इसमें आप लोग देखोगे कि बहुत सारे कनेक्टर्स ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने डेवलप कर रखा है, जिससे कि आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। मेजर ऑफ द connectors are in beta version, but they are upgrading their system, rapidly. So ये मैं कवर करूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर, डेटा क्लाउड का। ये यूआरएल भी मैं शेयर करता हूँ आपको, जब भी टाइम मिले, ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप न्यू हो सेल्सफोर्स में, माइट भी आपको समझ में ना आए, राइट। सो बेटर है कि हम लोग, अगर आप ऑलरेडी सेल्स फोर्स को एक्सप्लोर कर रखे हो तो यू कैन गो थ्रू with this URL. You can start exercise, doing these exercises. You will get to know about the data cloud, how data cloud is going to change the future of Salesforce, ठीक है। उस पे मोर डिटेल में जाएंगे आगे, जब डेटाबेस हम लोग कवर करेंगे, उसमें हम लोग ये सारे पॉइंट्स है जो हम लोग करेंगे, ठीक है, कवर। ओके, सो हमारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है, एट द कोर ऑफ सेल्सफोर्स इज इट्स इकोसिस्टम, है ना। सेल्सफोर्स ने एक जो इकोसिस्टम बना रखा है, एक अपना इकोसिस्टम इसने बनाया है, जिसकी वजह से भी सेल्सफोर्स बहुत पॉपुलर हो रखा है और बहुत बेनिफिशियल है
कस्टमर, डेवलपर्स, पार्टनर, देयर पार्टनर्स, एवरीवन, राइट। इकोसिस्टम में क्या क्या है, मेजरली ये जो तीन हैं, लाइक Salesforce platform. Using Salesforce platform, you will be able to build uh, the application based on the user requirement. फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये पोर्टल डेवलप करा स्टूडेंट के लिए, है ना। द सेम वी हैव पोर्टल फॉर टीचर्स ऑल्सो, राइट। सो आवर रिक्वायरमेंट was for this internship, our requirement was there would be interaction between teacher and students, right? And how teacher is going to schedule their classes, and how students are going to get to know about the class information and other stuff, right? And using this student portal, internship portal, I would say, you are able to, join the class, right? You are able to update your profile information. You will be able to appearing in test, right? So everything will be managed using this portal itself, and it has been developed on Salesforce. So based on the requirement, right, Salesforce has this platform using which we can develop the system based on the requirement, right? We have App Exchange. Anyone has heard about App Exchange? No, then let me introduce you. So App Exchange is the oldest, I would say, is the first platform or marketplace where anyone can list out their apps. So App Exchange is nothing but a marketplace where it is similar in the same core concept. The Android iOS has developed the marketplace for their app. Means if you use uh, you know uh, Google Play iPhone. Store in case of Yes, Android. yes. App Store in iPhone, Google Play Store in Android. So basically, Salesforce introduced first time such marketplace where anyone can publish their app and anyone can basically install their app. Like this is the app, right? Someone has published there who so Leaptree Limited, right? This company has developed this app, right? They have given some introduction. You will get to know about the, what is all about this app, right? It is a paid app, $89, right? USD. It is a paid app. You can also list out the free app also. So we have developed some of the app. We are trying to listing out those app also. So sooner you will be able to access those app from App Exchange also. And we will cover how to develop the app, how we can publish it. We do have a chapter for specific chapter for this. Let me quickly check we have added or not. If it is not added, no worry, we will cover it, okay, in our next chapters. Okay, so we have App Exchange platform where this is the marketplace where we can publish the app, and we have partners and developer portal also. So basically, Salesforce offer partnership for you know uh, companies who is having resources, Salesforce resources, certified resources. They can leverage this platform and they can get consulting related requirement. Developers can also enroll as a consultant in Salesforce platform, and basically you have to create a profile, such interactive profiles there. You have to mention all of your experiences,
And if any clients, need help or can approach to you for their solution, right? So these things basically a part of a ecosystem where Salesforce is creating a ecosystem using all these modules. Okay, right. So uh, Salesforce offers several key products and services that address different business needs. I have already covered this in my previous slide. Based on the requirement, basically Salesforce offers different software. They have already developed such softwares. So we call it clouds here, right? So sales cloud, service cloud, marketing cloud, commerce cloud. These are the cloud, right? Sales cloud, who can use? So who seeks uh, help manage the sales process, track opportunity, and forecast revenue. We had, serve some companies also uh, who had the requirement to, manage everything like sales process, opportunities, track opportunity in Salesforce term, we can tell like leads, opportunity, campaign, all these objects. I would cover objects also right after this, presentation. I'll start the basic of database and everything. We will cover there the standard object, custom object, everything there, right? So the same for service, like enhanced customer service with feature like chatbot, case management, transcript, many things are there, knowledge base, right? We we had developed some of the sites also using knowledge base. We'll show, those work done with you also once we will cover these topics. The same we have marketing cloud, commerce cloud. So as per the requirement, the client requirement, Salesforce has already developed the software and they call it as Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud. The infrastructure is same, okay, for Salesforce. It is common for all the cloud, right? But the schema is different. What is schema? I'll cover it in the next class because if I'm going to cover it, it will, uh, you know, need some more time. Now, example of Salesforce in action. Let's look at some of the example. Okay. For an example, ABC Retail implement Salesforce to improve their operation. So Sales Cloud help to automate lead tracking and forecasting to ABC. Service Cloud help to enhance customer support and chatbot and ticketing system. Using ticketing system, they are, able to get all the uh, what it's called cases, right? Marketing Cloud was helping to enable targeted campaign and ROI analysis. Marketing Cloud uh, basically help. Einstein Analytics, Salesforce AI tool, provide actionable insight for better decision making system. Basically, Einstein is nothing but you know about Einstein, right? So Salesforce, what it is doing, basically it is using the AI. Okay, it is adding the AI into the Salesforce. Uh, so basically, AI is going to help their customer. Okay, it is helping them to increase their sale.
right? Yeah, here it has given the example of 25%, but obviously AI is helping customer now. Like I'll cover this data cloud, this data cloud and all these features, then you will get to know how Salesforce and the AI is helping. Okay. Okay, move to the next slide, right? Um, Overview of database concept. Okay, what is database? Uh, Anyone can give any of insight about the database. कुछ भी जो आपको समझ में आए आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, डेटाबेस क्या होता है वो आप बता सकते हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डेटाबेस का मतलब हुआ एक प्लेस जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर सकें, वो डेटाबेस होता है। ठीक है। स्टोर करने का जो एंटिटी होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। वैसे हाँ जी। यहाँ सॉरी, कोई कुछ ऐड कर रहा है? नो, मैं कह रही थी आगे समझ में है। ओके, ठीक है। तो वो एंटिटी जहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टोर कर सकें उसको डेटाबेस कहते हैं, राइट? Now let's go over some key database term. You might be familiar about this, where we have table, record, field, right? Let me. Okay, so like table represents a collection of related data like accounts or contact. Database, if we have used this, you know Excel sheet, it is also a part of our database. It is also a database where we can store, let's say it's a employee database. Okay, so we have this table, employee table, and we have employee ID. Okay, employee name, address, phone, email, right? So basically this is a table where we are going to store the employee related information there, right? And here we have each column, let's say 1 2 3, employee name Niranjan, address Bangalore, phone and email test@test.com. So this row itself is a record. ये एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? एक एम्प्लॉय का ये रिकॉर्ड है जिसमें निरंजन के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया। कॉलम ये एट्रीब्यूट हो गया। लाइक आपको पता है कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में हमें उसका आईडी मिलने वाला है, एम्प्लॉय आईडी मिलने वाला है, राइट? यहाँ पे जो भी इनपुट होगा, जितने भी एम्प्लॉय का डेटा होगा, वो उसमें फर्स्ट कॉलम में आईडी, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन कॉलम, राइट? नेम, in employee name we are going to store the name of employee. So similar kind of, we for 20th index we are going to get name of the related employee, right? Same, the address will store the address, this column will store the phone, this will be store the email, right? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेटाबेस को समझने के लिए, है ना? तीन चीजें हैं यहाँ पे डेटाबेस में जो होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक तो टेबल हो गया, राइट? ये एम्प्लॉय का टेबल हुआ, तो यहाँ पे कस्टमर का भी टेबल हो सकता है। ठीक है,
कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो कस्टमर भी होते हैं, राइट? कस्टमर का नेम होगा, राइट? फोन, email, whatever information we can store. So we have now two tables, right? One is employee, one is for customer, है ना? And we have records. One row represent the record, individual record, है ना? So each row will represent a records. The same for here also, right? And the third thing is the column, ठीक है? एंड हर कॉलम जो है वो बेसिकली क्या करेगा, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये तो वही एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें अकाउंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट बिजनेस कस्टमर। ये थोड़ा सा हम लोग ना सेल्सफोर्स में जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेवलपर अकाउंट वगैरह, तो उसमें अपने आप ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? Now, let's talk about the data structure. डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कोई कुछ इनपुट दे सकता है? क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? हर किसी ने पढ़ा होगा अपने कोर्स में। क्या होता है? देखो, डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिससे कि हम अपने डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं, ठीक है, कि हम लोग इजिली उसको रिट्रीव कर सकें, ठीक है, इजिली डेटा को मैनेज कर सकें, है ना? एक रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं डेटा स्ट्रक्चर का, तो अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में अगर आप जाते होगे और आप लेट से पैरासीटामोल या फिर कोई भी एक मेडिसिन आप वहां पे जाके आप उससे मांगते हो, लेट से रिफ्रेश आई ड्रॉप चाहिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपने स्टोर में मेडिसिन्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि विद इन अ मिनट वो जाते हैं, उनको पता है, ओके, नाम देखा उन्होंने, एंड नाम देखते हैं एग्जैक्ट वहीं पे जाते हैं। कभी आपने देखा कि आपने मेडिसिन के लिए पर्ची दिया हो और वो पूरे दुकान में ढूंढ रहे हो, राइट? तो वो भी एक वे है, स्ट्रक्चर्ड वे, सो दैट डेटा कैन बी इजिली मैनेज। अब अगर सेल्सफोर्स में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझें, ये डेटा स्ट्रक्चर का एक समझ में आया कोर कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर? Yes, sir. ये सर ऐसा हो गया ना कि जैसे हम एक कस्टमर का टेबल बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट का टेबल अलग बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। टेबल बना रहे हैं, राइट? हम लोग डेटा को इस तरह से स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ जी। कि हम लोग इजिली मैनेज कर सकें डेटा को, वेदर वो ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये तो मैं एक सिंपल टर्म में समझा रहा था कि डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है? सेल्सफोर्स के टर्म में जो होता है वो, उसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, फील्ड्स हो गए, रिलेशनशिप हो गए, इन सारे कंपोनेंट्स को यूज करके हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कराते हैं, ठीक है? लेकिन ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेटा स्ट्रक्चर का है कि क्यों हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, क्या मतलब कैसे करते, क्या होता है उसका, राइट, उसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा था, ठीक है? ओके, ओके, सो ओके। Salesforce is database structure support relational database management with the following component। अब यहाँ पे ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? कोई बता सकता है? रिलेशनल डेटाबेस आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने कॉलेज में, अपने कोर्सेज में। कोई बता सकता है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन होना बेस्ड ऑन सम परफेक्ट, यूनिक आईडी। परफेक्ट, 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 ठीक है, फॉरेन की जिसको बोलते हैं, है ना? कि जो एक टेबल का प्राइमरी की होता है वो दूसरे, राइट?
और उसके यस सर। को कनेक्ट करते हैं, राइट? ठीक है। सो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेल्सफोर्स में होता है। सेल्सफोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप मतलब दो टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ और मेरा कस्टमर है इन्फोसिस। ठीक है। एंड मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सो एम्प्लॉय एलोकेटेड, यहाँ पे थोड़ा उल्टा मैंने कर दिया है। बेसिकली वहां पे होना चाहिए था, यहाँ पे कस्टमर आईडी में कर देता हूँ, सॉरी, कस्टमर आईडी। सो UST 001। ओके। अब नाउ बिकॉज मेरे जो कस्टमर है उसमें मल्टीपल एम्प्लॉय हमारे ऑन बोर्ड होंगे, राइट? मल्टीपल एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होंगे, तो ये एम्प्लॉय कौन से कस्टमर को ऑन बोर्डेड है, एलोकेटेड है, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय जो है वो इन्फोसिस को एलोकेट किया हुआ है। ठीक है। समझ में आया? सो ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होता है? वो यूनिक की होता है, जो थ्रू आउट द टेबल यूनिक रहता है, राइट? सो कस्ट 001 विल बी एलोकेटेड टू दिस कस्टमर ओनली। ठीक है। ये किसी और को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट वुड बी नेक्स्ट कस्टमर वुड बी 002। ठीक है। वट एवर इट इज, इट वुड बी HCL। ठीक है। सो इसका प्राइमरी की, इसका फॉरेन की है यहाँ पे। द सेम अगर हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है, ठीक है ना, XYZ नाम है उसका, या कुणाल से कुणाल, ठीक है, वो पटना में है, ठीक है, और उनका फोन नंबर ये है, ठीक है, वो कस्ट वो HCL में ऑन बोर्डेड है। ठीक है। ये समझ में आ गया? हम लोग सेल्स फोर्स में, अच्छा ये एक बात बताओ, अभी वैसे ये क्लास अभी एंड होने वाला है, 30 मिनट का ही क्लास रहने वाला है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे। किस किस ने डेवलपर अकाउंट से सेल्स फोर्स का डेवलपर ऑर्ग क्रिएट कर लिया है?